वेलकम क्लास। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा नाम है इसका इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। छोटा सा चैप्टर है, आज ही फिनिश कर देंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। शॉर्ट में बता सकते हैं, जितना उतना कर सकता हूँ मैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ लेना आप खुद ही। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें समझने समझाने के लिए, ठीक है, इसको समझ लेना। यहाँ पर इंडिया पुराना है, हमारा कल्टीवेशन होता है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ये सब में प्रोग्रेस चल रही है। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। ठीक, मेन चीज़ जो है वो हम बताएंगे, वो है लोकेशन। लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया बेटा वास्ट कंट्री है। वास्ट मतलब कि बहुत बड़ी कंट्री है। पूरी की पूरी तरीके से ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में आती है। नदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे, ये मैप मैंने खोला हुआ है, इस वर्ल्ड मैप में देखना, फिगर 1.1 में दिख जाएगा आपको। ये जो लाइन खींची हुई है, इंडियन ओशन यहाँ पे लिखा है। इंडियन ओशन के बिल्कुल, इंडियन जहाँ लिखा है बिल्कुल ऊपर उसके जो लाइन जा रही है, उसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो पूरा नॉर्थ रीजन में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब कि ये जो स्फेयर है हमारी अर्थ, उसको काट देंगे बीच में से, तो दो हेमिस्फेयर लिख लेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। एक बिल्कुल नींबू की तरह काट देंगे, जैसे नींबू काटते हैं ना अपन, तो बिल्कुल वैसा ही। इंडियन ओशियन के ऊपर जो हल्की सी लाइन है, इस को कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर ऊपर जितना भी है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और उसके नीचे जो है वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर, मतलब साउथ में है वो। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है पूरी तरह से किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो हमारी जो मेन लैंड है, यानी कि इंडिया का जो मेन लैंड है, यानी कि ज़मीन है, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी होते हैं बेटा। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं बताता हूँ। फिर से वापस से मैप देखोगे, मैप में देखो जो लाइनें खींची हुई हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से जो नीचे आ रही हैं वो होती हैं लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, और जो नीचे जा रही हैं, नीचे से नीचे जो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, बार बार लेफ़्ट टू राइट कई सारी लाइनें हैं जो, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। इसमें भी डायरेक्शंस होती हैं। 0 डिग्री जो इक्वेटर है वो देखो, वो भी एक लैटिट्यूड ही है, लेकिन वो 0 डिग्री पर है। और जैसे ही लैटिट्यूड के हम दोनों तरफ मूव करेंगे तो डिग्रीज में बढ़ रहा है, देखो डिग्री में बढ़ रहा है ना ये। तो डिग्री में जैसे हम डी को यूज़ करते हैं कंपास, तो कंपास की तरह ये बढ़ता है, इस तरीके से नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा और फिर एक साउथ की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसी हिसाब से यहाँ पर डायरेक्शन भी दी जाती है। हम लोग लैटिट्यूड देखेंगे, इंडिया का क्या लैटिट्यूड है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 87 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसको याद रखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखना, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। 4 मिनट्स मतलब क्या होता है, देखो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री हो गया मान लो, तो 1 डिग्री के बाद 1 पॉइंट कुछ डिग्री होगा, फिर जाकर 2 आएगा ना। तो ऐसे ही 8.4 डिग्री कहने की बजाय हम लोग क्या कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये मिनट्स इसको कहते हैं जो डैश लगा हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये हो गए लैटिट्यूड। इसी तरह से बेटा देखना लॉन्गिट्यूड दिखेगा आपको। लॉन्गिट्यूड के लिए फिर से मैप में आएंगे। मैप में देखो बेटा, ये जो अफ्रीका है, ये जो सीधी सीधी लाइन देखेंगे हम अगर, तो अफ्रीका के पास देखोगे आप कि यहाँ पर 0 डिग्री पर एक लाइन जा रही है ना, जा रही है। इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन के जितनी भी लाइनें इसी की जैसी कई सारी है ना, तो इन सारी लाइनों को क्या कहते हैं हम, ये सब कौन है, लॉन्जिट्यूड्स। अब इसमें इंडिया की लोकेशन देखेंगे हम ध्यान से। तो इंडिया की लोकेशन बेटा क्या लिखी हुई है इसमें, याद करना पड़ेगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये भी याद रखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है बताता हूँ मैं, ये मैप देखना। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लिखा हुआ है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन बनाई गई है, ताकि ये एक स्टेज है जहाँ से हम पता लगाएंगे कि लोकेशन, किसी को लोकेशन देने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना 28 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारी कंट्री को लगभग 2 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें। इसके अलावा
आप देखना यहाँ पर कि ये जो है हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इस तरह की डायरेक्शंस के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हमारे को देखना है, यहाँ पर एक मैं फिगर में दिखा देता हूँ आपको, ये कौन सी है, 1.3, फिगर 1.3 होगा। और इसको जब आप देखोगे पेज नंबर 3 पर, तो इसमें आपको दिखेगा कि हम लोग यहाँ पर मैप की बात कर रहे थे, डायरेक्शंस डिग्रीज वगैरह सब लिखी हुई है। हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रेफरेंस में बात करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या है। साउथ में देखेंगे बेटा, साउथ मतलब कि नीचे की तरफ, है ना, नीचे जहाँ श्रीलंका है उस साइड में नीचे साउथ ये होता है। ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पर साइड में बना हुआ है ना इंडिया का, इंडिया जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जानते होगे आप, जम्मू कश्मीर वो नॉर्थ में है, कन्याकुमारी ईस्ट में, वो साउथ में है कन्याकुमारी। और यहाँ पर देखना गुजरात हमारा किस में हो गया, वेस्ट में। और जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि राइट साइड में जो दिखेगा आपको, वो कौन है, ईस्ट है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच का इलाका, मतलब कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल देख रहे हो यहाँ पर नदी में लिखा हुआ है, ये जो ओशियन है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी इसे कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर आपको मिलेंगे आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में ये मिल जाएगा आपको। और साउथ वेस्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी में आपको मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये भी इंडिया का हिस्सा है, ठीक, याद रखेंगे। जो क्रीम कलर का लैंड बनी हुई है जितनी भी इसमें मैप में, वो सब इंडिया का हिस्सा है, इसके अलावा आइलैंड जो हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज साइज़। इंडिया के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे हम कि साइज़ कितना है। हमारा इंडिया का जो साइज़ है, एरिया जो है, वो एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मीन्स 1 × 10⁻⁶, मतलब कि 10 लाख ही बोलते हैं इसको, सिंपल सी भाषा बता रहा हूँ। तो कितना हो गया यहाँ पर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा जो कंट्री है वो पूरे दुनिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 2.4% है, पर ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखना है, पूरी दुनिया का 2.4% हो गया। हमारे जो देश है, हमारा कंट्री जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। आप देखेंगे फिगर में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर 1.1 में आप नोटिस करिएगा, दिख जाएगा। इसके अलावा आप नोटिस ना कर पाएंगे उधर, क्योंकि कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर फिगर 1.2 में अच्छे से लिखा हुआ है, एरिया वाइज यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। सबसे बड़ा कौन है, रशिया, याद रखना है सबको, रशिया है, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है, इंडिया के सामने तो, ठीक है। इस तरीके से इंडिया तक आते हैं अपन, 7th नंबर पे इंडिया। लैंड की जो बाउंड्रीज़ हैं हमारे इंडिया की, लैंड बाउंड्रीज़ जो हैं, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर्स। इतने किलोमीटर्स की लैंड बाउंड्रीज़ हैं, जो ज़मीन की बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन क्या होती है बेटा, देखो जब ज़मीन से ज़मीन जुड़ी रहती है उसके बीच में बाउंड्री बना रहते हैं, ज़मीन में बाउंड्री बनती है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंड बाउंड्री। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन जैसे कि लैंड होती है और उसके बाद ओशियन आता है, तो उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। तो कोस्ट लाइन, जैसे कि मुंबई में, केरला में, इन जगह पर आपको कोस्ट लाइन मिलेगी। तो जो भी आइलैंड्स हैं उन सबको मिला करके कोस्ट लाइन हमारी कितनी है टोटल, 7,516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। इसमें आइलैंड्स का भी कोस्ट लाइन मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा डेटा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस समझ लो उसको। इंडिया की जो भी बाउंड्रीज थी, इसके अलावा इंडिया माउंटेन से भी घिरा हुआ है। किससे, माउंटेन से। माउंटेन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएंगे। वापस से फिगर में आना, यहाँ पे नॉर्थ होगा तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में। हिमालयन रेंज आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों जगह पर हमारे ऊपर की तरफ यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है। और साउथ में क्या है, साउथ की तरफ हम जा रहे हैं इंडिया में, तो देखिए धीरे धीरे टेपर होता जा रहा है, यानी कि जो बाउंड्री जो हमारा इंडिया है वो नीचे से एक तरीके से टेपर है, यानी पॉइंटेड टाइप का है थोड़ा सा, ठीक, इसको टेपर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा जो इंडिया है वो ओशियन में है, किसमें, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है इस तरफ से। अरेबियन सी है एक तरफ, और एक तरफ कौन है, बे ऑफ बंगाल। आप देखेंगे साउथ वेस्ट में तो अरेबियन सी है, लेकिन साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है।
ठीक है ना। 1.3 फिगर नंबर 1.3 में देखना, आप सब क्लियर हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, आप फिर से एक फिगर दिखाएंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और फिगर जिसमें आपको पता लगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है कहाँ। तो ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस काफ़ी है। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो टाइम है वो अलग टाइम होता है, लंदन में अलग टाइम होता है, अमेरिका में अलग टाइम होता है। इसी तरीके से हमारा ही देश इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारे ही देश में गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग टाइम है। वो हम लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे वो अलग बात है, लेकिन टाइम अलग होता है। टाइम का मतलब ये होता है हम लोग फॉलो तो एक ही करते हैं, पूरे देश भर में एक ही टाइम फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन टाइम वैसे अलग होता है। हम लोग टाइम का रेफरेंस इस तरीके से बता रहा हूँ मैं अभी, कि जैसे कि मान लीजिए सूरज अभी उगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अभी नहीं उगा सूरज, ठीक है, इस तरीके से। तो सूरज के उगने और सूरज के सनसेट और सनराइज़ को लेकर के ये लोग टाइम डिसाइड करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम स्पेस है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही टाइम फॉलो करते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, पूरे देश भर में एक ही टाइम फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक देश मतलब एक टाइम, ठीक है। वो लोग एक किसी जगह को मान लेते हैं कि यहाँ का टाइम हम फॉलो करेंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली का हम लोग टाइम फॉलो करते हैं, कभी कोलकाता का फॉलो करते हैं, वो सब जगह एक ही चल रहा है लगभग। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ही कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या होती है, यहाँ पे देख लोगे आप। स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे मैप में दिख रही है आपको, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब इसके ऊपर क्या क्या होता है यहाँ पे देखना। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होती है ना, ये हर देश में नहीं होती है, मतलब हमारे देश में है स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गई। चलिए, तो हमारे ये छोटी सी चीज़ होती है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस मेरिडियन का मतलब क्या होता है कि इसका हम टाइम पूरा, जो भी इस मेरिडियन के ऊपर आते होंगे ना, जो भी जगह जगह, तो इसका टाइम हम फॉलो करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉलो होकर के नीचे आ रही है, पूरा उसी के ऊपर से निकल रही है। इसके ऊपर आने वाली जगह जो भी हैं उसका टाइम इंडिया फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं और का करेंगे जहाँ का टाइम लैग हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग उन्होंने मेरिडियन बनाई हुई है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसके ऊपर वो टाइम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उससे दिन और रात का भी अंतर आता है। मैंने बताया था अभी टाइम लैग होता है, वो तो दिन रात का भी अंतर आता है, क्योंकि वहाँ कहीं पे दिन जल्दी हो जाता है और कहीं पे 1-2 घंटा लेट होता है, ठीक है। तो चलो भाई, साइज़ तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, हमारा साइज़ वाला टॉपिक छोटा सा था, ख़त्म हो गया। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आती है बेटा सेंट्रल लोकेशन कहाँ पर है। पहले हमारा इंडिया है कहाँ, देश भर में, मतलब देश भर में नहीं, दुनिया भर में कई सारे कॉन्टिनेंट होते हैं। कॉन्टिनेंट होते हैं मतलब बड़े बड़े एरिया, लैंड मास बड़े बड़े से। अब उसके अंदर कंट्रीज़ आती हैं कई सारी, जैसे एशिया में कई सारी कंट्रीज़ है। एशिया में ही कौन कौन है, हमारा ये चाइना भी एशिया में ही है, हम भी एशिया में हैं, ठीक है, तो इंडिया भी एशिया में ही है। तो इस तरीके से कई सारे और भी देश हैं छोटे छोटे से, वो सब एशिया में आते हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो कहाँ कहाँ है, वो भी एशिया में ही है। ये सेंट्रल लोकेशन है इसकी कहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, ठीक है ना। आप मैप में देख लीजिए इधर, तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीचों बीच लगभग है, तो यहाँ पर आ गया। हालांकि है कहाँ, साउथ में है, एशिया का साउथ ईस्ट पार्ट है, यानी साउथ वाला पार्ट देखोगे तो वो पार्ट है जो कि इंडियन ओशन में लगा हुआ है पूरा। अच्छा, इंडियन ओशन क्यों, क्योंकि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, जो कोस्ट लाइन मतलब जो इंडिया का लैंड मास और जो ओशन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है। इसीलिए जो भी ओशन जुड़ा हुआ है वो उसको कहते हैं इंडियन ओशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन हम लोगों के पास ही है। आगे बढ़ेंगे, तो इंडिया की जो भी पोजीशन है वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन मानी जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया भर से। अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका और यूरोप से हम कनेक्ट करना चाहें तो वेस्टर्न कोस्ट से कर सकते हैं। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ होती है, अरेबियन सी की तरफ। और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से करना हो कनेक्ट तो फिर हम ईस्टर्न कोस्ट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं पूरी दुनिया से। वर्ल्ड से कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखोगे आप फिगर 1.4 में, तो यहाँ पे इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बना हुआ है यहाँ पर। तो
इंटरनेशनल हाईवे, ज़रूरी नहीं है कि रोड पर ही हो, ये पानी जहाज़ के भी होते हैं, तो इस तरह से आप समझ के चलो इसको, ठीक है ना। और हवा के भी होते हैं, तो एयर रूट्स इसमें दिखाए हुए हैं और सी रूट्स दिखाए हुए हैं। तो इस तरीके से इंडिया कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर ध्यान से कि यूरोप से या यूरोपियन कंट्रीज से और अफ्रीका से अरेबियन सी की तरफ से आ रहे हैं, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से आते हैं। इसी तरह से और भी कनेक्शंस हैं, मैं बताऊँ आपको, माउंटेन्स वगैरह है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में भी है। तो लेकिन वहाँ से भी कई सारे कनेक्शंस हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान से भी है, नेपाल तिब्बत हो गया, ठीक है ना, चाइना भी है। तो बाकी इनसे भी कनेक्शन हुए, इनसे भी हमने कुछ चीज़ें, आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, ये सब के आइडियाज़ भी आए थे इंडिया में, ठीक है ना। तो इसी इसी ऐसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, असर आता है नेबर का, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया में क्या आया था, इंडियन न्यूमरल्स, यानी कि इंडिया के खुद के नंबर्स आए थे। आप देखोगे हिंदी में नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 है, ठीक है, वो है। और डेसिमल सिस्टम भी इंडिया का ही है, ठीक है। तो कुछ मसाले हैं, वैसे इंडिया ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा, ये सब चीज़ें हमारी है। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल्स, ये सब इंडिया का बना हुआ है और पूरी दुनिया भर में फैला है। बल्कि इसके अलावा मसाले भी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे। हमारे कुछ कुछ ऐसे मर्चेंडाइज हैं जो कि हमारी हैं चीज़ें, लेकिन पूरी दुनिया उसे हमारे नाम से बेचती है, उसका ट्रेड करती है, तो वो भी हमारे देश से लिया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम ये हमारे देश से सब लोग ले रहे हैं, हम लेते नहीं किसी से, हम लोग भी बहुत लेते हैं। हम लोग भी दूसरे का कल्चर लेते हैं, वेस्टर्न एशिया से सीखते हैं, इससे सीखते हैं, तो ऐसे सीखना चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन नेबर्स। अब इंडियन नेबर्स क्या, नेबर मतलब पड़ोसी। इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है, देखो पहले बात तो इंडिया में देख लो। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हो गए, नया नया अभी जुड़ा था गोवा, ठीक है। 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये भी याद रखना आप, ये भी ज़रूरी होता है। तो साउथ एशिया के लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन होती है ये हमारा इंडिया, क्योंकि साउथ में एकदम बढ़िया से इसकी पोजीशन आप देखेंगे ओशन में। आगे इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है, ठीक है। और चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब नॉर्थ में है, ठीक है। और म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब कहाँ है, ईस्ट में। आप देख लेना मैप में, आपको सब दिख जाएगा, इस मैप में दिख जाएगा आपको, ये देख लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो साउदर्न नेबर हैं, जो यानी साउथ में जो है नेबर, वो कौन है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। मालदीव्स आइलैंड होते हैं सारे, लेकिन मालदीव्स हैं और श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका को एक जो सेपरेट कर रहा है इंडिया से, जो जो हिस्सा, उसे कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट वो हिस्सा होता है जो ज़मीन नहीं होती, वो एक्चुअली क्या कहते हैं ना, स्ट्रेट वो हिस्सा है जो एक पुल की तरह होता है। स्ट्रेट जब भी पानी का कोई भी हिस्से को हम लोग, जैसे कोई समुद्री हिस्सा है, उसके बीच में एक ऐसा लैंड मास आ गया है जो दो हिस्सों में बांट दे रहा है उसको, पानी को, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट। एक पुल की तरह होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये ज़मीन से अंदर से नेचुरली बना होता है। गल्फ़ ऑफ मन्नार भी कहते हैं इसको, गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये जो इस स्ट्रेट के अगल बगल में जो जगह होती है उसे गल्फ़ ऑफ मन्नार कहते हैं। और पाल्क स्ट्रेट, इससे ये श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेट हुआ हुआ है। मालदीव आइलैंड जो होते हैं वो साउथ की तरफ है थोड़ा सा, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में भी है। लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, उसके नीचे साउथ की तरफ, ठीक। हाँ, तो आगे, इसके आगे फिजिकल मैप आप देखना एशिया का, तो उसमें आप देख पाओगे कि है कहाँ हमारा इंडिया की एक्चुअली पोजीशन कहाँ है। वैसे वर्ल्ड मैप में भी दिख रहा है, और जो मैप मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पूरे एशिया में दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप ढूंढिए, यहाँ पर करने की कोशिश करिए। इसके अलावा मैं बाद में डिस्कस कर ही दूँगा, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, ख़त्म हो गया। इसके मैप मैंने दिए होंगे और आगे भी दे दूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप कर लेना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ओके, थैंक यू।